उधर भी मत करो, इधर भी मत करो. Have some sense. Have some basic sense of discipline. ये सब चीज अभी सिखाने लायक नहीं है, बड़ा हो गया तुम लोग. This class also and that class also चुपचाप आओ, चुपचाप जाओ. लॉबी में जो क्लास का कंप्लेंट आएगा, ज्यादा कंप्लेंट आएगा, वो क्लास बंद करना पड़ेगा. फीस रिफंड लो और फिर बंद. सीए फाउंडेशन होने दो, 12th स्टैंडर्ड होने दो. There is no other way out. So it is your duty to maintain that decorum and discipline in the hallway. नहीं किया तो याद रखना, this can be discontinued at any point of time. It is not in my hands. जो क्लास का निकलते हुए कंप्लेंट आया, it can be discontinued. तुमको पता है अभी, you act responsibly. किया मॉड्यूल देखा सबने? All of you have done the module. किया है मॉड्यूल? हाँ बोलो. उसमें एक पुअर कॉलम है, 2 कॉलम टाइम टू कंसिस्ट ऑफ 2 कॉलम्स, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. नहीं, it is cash and discount का mistake. false है ना? False. और बोलो. और it is he receives cash ₹75 and check ₹100 for cash. तो उसमें कैश और बैंक में जाना है ना 7500. तो लोग ने 175 डायरेक्ट कैश में डाला. नहीं, they have treated, वो बाद में आगे डिपॉजिट किया रहेगा किसी और. फिर उसको he pays into bank. हाँ. फिर पूरा चेक. तो उसमें 75 भी डाल सकते हैं ना खाली फिर बैंक में. वो पूरा बंद. स्टार्टिंग में 100 का चेक है, वो भी डायरेक्ट कैश में. क्योंकि बाद में डिपॉजिट किया है ना. सेम डे डिपॉजिट किया होता ना तो इट वुड हैव बीन बैंक. लेटर ऑन डिपॉजिट किया तो अभी कैश और बाद में बैंक होता है. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. बोलो, देखा है ध्यान से बाकी का मॉड्यूल है और क्लियर है? Today we are starting with a new topic. BRS. No, not BRS. BRS I will starting later this week. I will be starting today with capital expenditure and revenue. Not too much, but yeah. Okay, listen now. इतने कम नहीं है. See. और खाली अपना क्लास का नहीं है, सीविंग का, संदीप सर का क्लास का भी आया है, 2 और क्लास का भी आया है, 4 क्लासेस का. What happens is when you guys walk in the hallway now, few of the students make noise. काफी सारा. मैं बोलता भी हूँ मालूम है, इधर मत खड़ा रहो, आवाज मत करो. तो संजीवनी हॉस्पिटल वाला है, उधर पेशेंट्स रहता है. तो हॉस्पिटल में वो क्लिनिक के अंदर भी पेशेंट्स रहता है. तो इट नीड्स अ साइलेंट एनवायरनमेंट आउटसाइड. इवन ऑन संडे का टाइम, शाम का टाइम, ऑफिस रहता है. दे नीड टू वर्क इन कामनेस. तो एकदम खाली चुपचाप जाके बाहर रोड, इतना तो चलने का है खाली 2 मिनट. उधर जाके जो करने का है बाहर करो गेट के बाहर. वो स्टॉपिंग यू. खाली 2 मिनट का वॉक खाली ध्यान से निकाल के चले जाओ. वैसा सब स्टूडेंट्स को बोला ही है. एंड सो मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. इधर क्या है, एको होता है आवाज. तुम इधर बाहर जाएगा ना, पूरा हॉलवे है ना, तो थोड़ा हल्के से भी बात करेगा ना तो बड़ा आवाज जाता है, एको होता है. बेटर डोंट डू इट. See, now starting with this new topic of capital expenditure and revenue expenditure. Okay. What are capital and what is revenue expenditure? Understand this. This is something new. You haven't done it in your 11th standard. Basics थोड़ा बहुत बीच बीच में आता था कभी कभी. This is a proper chapter and this is so damn important chapter because बड़े-बड़े businesses में many people do frauds based on this. What we are going to learn today.
ओके इनफैक्ट 80-85% ऑफ द बिजनेस इज स्टिल इन इंडिया कंपनी लेवल पे ये फ्रॉड्स करते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आई एम गोइंग टू टेक टुडे सो व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एनी आइडिया एनीवन Expense on that. Day-to-day cash. what are capital expenditure on fixed assets fixed assets का खर्चे को we call it as capital expenditure and every day का regular expense जो होता है उसको क्या बोलते हैं revenue expenditure is it clear तो then what is the problem हर साल का regular expense is revenue and fixed asset का खर्चा is capital expenditure बराबर है so what is the problem if you purchase an asset show it as an asset if it is an expense then show it as an expense so this becomes easier at the routine stage or a small stage of business when the business is small in size but as and when the size of the business increases the complication of expenses also increases तो काफी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये डिस्टिंक्शन थोड़ा टफ होते जा रहा है ओके बट फॉर थियोरेटिकल पर्पस ये थियोरेटिकल चैप्टर है अभी आपको फॉर थियोरेटिकल पर्पस देयर आर सर्टेन सेट पॉइंट्स which if you follow you will be able to clarify it very easily whether it is a revenue expenditure or a capital expenditure okay अपना theory purpose के लिए it is not that difficult but in the practical situations even in theory questions you will find certain examples where we won't be able to clarify it very easy एकदम easily नहीं जाएगा with certain practice you will get an hand see what is the basic difference between a capital expenditure and revenue so capital expenditure is based on fixed asset पे incur हुआ है और ये हर साल का रेगुलर एक्सपेंस है बराबर है एग्जाम्पल व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्नीचर मशीनरी बिल्डिंग कार एयर कंडीशनर इज दैट राइट सो ऑल दीज आर फिक्स्ड एसेट्स सो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स यू हैव सैलरी rent, commission paid, okay, wages, repairs, all these are called as what? Revenue expenditure. Simple. So capital expenditure is the expenditure on assets and revenue expenditure is the expenditure on day-to-day expenses. Okay? And then suppose there is certain expense okay which is incurred on purchase of a fixed asset को खरीद के acquire करने पे होगा at the time of installation or fixation is it a capital expenditure or a revenue capital expenditure so expense incurred on purchase या installation of a fixed asset ऐसा क्यों why is it a capital expenditure one time है घड़ी घड़ी होने वाला which brings us to one more characteristic of capital expenditure it is non-recurring in nature it is non-recurring whereas the revenue ones are recurring in nature घड़ी घड़ी हो जाता है also there is one more way you can distinguish between capital and revenue that this expenditure is generally of bigger amount this expenditure is generally of bigger amount and this expenditure is generally of but आपके पास है ना theory part करते वक्त ये choice नहीं होगा theory part में कभी कभी 1000 रुपए का भी expense होता है 5 का भी होता है 50 का भी होता है 1 लाख का भी होता है तो आप सम्स के लिए ये क्राइटेरिया यूज मत करना प्रैक्टिकल बिजनेसेस में हम ये यूज करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑफ बिगर अमाउंट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑफ स्मॉलर अमाउंट इज इट क्लियर सो कीप दैट इन माइंड एंड हाँ कोई फिक्स्ड एसेट है सपोज ये एसी है ओके एसी का लाइफ है सपोज 5 years एसी का लाइफ है सपोज 5 years और 3 साल हो गए और 3 साल के एंड में
एंड में खराब हो गया ये एसी, कुछ तो जंग लग गया, कुछ तो बारिश की वजह से खराब हो गया, तो मुझे इसको रिपेयर करवाना पड़ा, ठीक है। और रिपेयर करवाया तो इस पे खर्चा हो गया समझो 10,000 रुपया, 10,000 रुपीज का खर्चा हो गया। ओके, कुछ तो पार्ट बिगड़ गया, वो पार्ट मैंने रिप्लेस कर दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो अगले 2 साल थे उतना ही चला वो एसी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो वो जो 10,000 का मैंने पार्ट रिप्लेस किया, वॉज दैट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? पार्ट रिप्लेस किया है, बट चला 2 साल ही है उसके बाद। सर 5 रिप्लेस किया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा ना? It is a revenue expenditure because what is कॉस्ट है, हाँ Repair रिपेयर कॉस्ट है। इन व्हाट सेंस कि एसी जो था ऐसे 5 साल की लाइफ थी, ठीक है, 5 साल की लाइफ थी, 3 साल चला, खराब हो गया, ठीक किया, वापस 2 साल चला। सो इट इज एट द सेम लेवल, उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला, उसका कोई एक्स्ट्रा फ्यूचर बेनिफिट बढ़ा नहीं बढ़ा। तो अगर आप एसेट पे ऐसा खर्चा करते हो जिससे उसका फ्यूचर बेनिफिट्स बढ़ जाए, उसकी लाइफ बढ़ जाए, या उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, या उस खर्चे के वजह से आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस कम हो जाए, रनिंग एक्सपेंसेस कम हो जाए, तो उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड दिस पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑल and the major distinction between capital and revenue expenditure, that is, expense incurred should have future benefits. It has future benefits. It has future benefits. This is the most important point. Future benefits मतलब इससे assets का future benefits बढ़ना चाहिए, future efficiency बढ़ना चाहिए, future खर्चे कम होने चाहिए, कुछ तो benefit देना चाहिए। But यहाँ पे there are no additional future benefits. No additional future benefits. So in a simple way, if you want to understand, if an expense brings the asset from negative to neutral, if an expense asset पे खर्चा कर रहे हो, लेकिन वो asset को negative से neutral पे ला रहा है, मतलब गाड़ी ठोक दी और रिपेयर करवाया, बॉनेट खराब हो गया था, बॉनेट चेंज करवाया, डिक्की टूट गई थी, डिक्की बदल की, डोर पे प्रॉब्लम था, डोर्स चेंज करवाए, व्हाटएवर। तो इससे गाड़ी में कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं हुआ, नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ। ये आपकी जमीन है, जमीन इज अ फिक्स्ड एसेट, जमीन पे कोई गुंडों ने कब्जा कर लिया, तो आपने कोर्ट केस किया गुंडों को हटाने के लिए, कोर्ट केस में लग गए 10 लाख रुपए, लेकिन हट गए गुंडे, तो क्या हुआ, आपको आप ही की जमीन वापस मिली है, कुछ एक्स्ट्रा फ्यूचर बेनिफिट तो हुआ नहीं है। तो व्हेन यू स्पेंड व्हाटएवर अमाउंट ऑन एन एसेट, इट मे बी 10 लाख, 20 लाख, 1 crore, 5 crore, it may be 10,000, 20,000, but it doesn't bring any future additional benefit. It just brings the assets to its normal condition back. Then that expense is said to be revenue. But if it gets you some additional future benefits, if it gets you some additional future benefits, then it is said to be a capital expenditure. Like for example, आपकी की गाड़ी है, आपका पेट्रोल इंजन था, आपने एक सीएनजी की टैंक फिट कर दी और उसको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया। करते हैं काफी लोग, पता है आपको सीएनजी किट आता है, 40-50,000 का किट आता है। एनी पेट्रोल और डीजल कार यू कैन कन्वर्ट इट टू सीएनजी। नाउ व्हाट विल हैपन, that expenditure is one time 40-50,000, but what will happen, the running cost decreases, right? Running cost decreases. So petrol is expensive, 110-120 rupees per liter now, and CNG is what, I think 60-70 rupees, 75-80, तो वो रेंज में चल रहा है। तो आपका रनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इससे फ्यूचर बेनिफिट्स बढ़ रहा है, फ्यूचर कॉस्ट घट रहा है, तो दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ आई? बट यही आपने गाड़ी ठोक दी, एक्सीडेंट हो गया, और भले ही आपने ऑलमोस्ट 60-70% खर्चा करके गाड़ी को वापस नॉर्मल बनाया, स्टिल दैट खर्चा इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपका एसेट नेगेटिव से न्यूट्रल पे आ रहा है, न्यूट्रल से पॉजिटिव बन रहा है, देन इट इज सेड टू बी अ
कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन इट इज सेड टू बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है टू डिटरमाइन whether an expense is revenue or capital. What is that one single point? Additional future benefits. If it has future benefits, increases your future benefits, helps you in increasing efficiency, better profits, more income or lesser expenses in future, then it is capital. Otherwise it is revenue. Is this part clear? सर बोल. इफ अगर मैंने रिपेयर किया, बोनेट टूट गया और मैंने रिपेयर करवाया और उसकी लाइफ लाइन फिर 1 साल बढ़ गई तो 1 साल बढ़ेगी कैसे? वो तो वही बोनेट था ना. गाड़ी की लाइफ टाइम कैसे बढ़ेगी तुम्हारी? रिपेयर करवाया और लाइफ लाइन बढ़ गई वो तुम्हारी कार नॉर्मल चल रही है, सर्विस कराया, थोड़ा सर्विस कराया. बट वही चीज है ना, तुम जब सर्विस और मेंटेन करवाते हो एसेट्स तो उससे उसकी लाइफ बढ़ती नहीं है, जितनी है उतनी ही रहती है. अब एसी लेके आए 5 साल. लिसन 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 लिसन, सुनो सुनो सुनो. एसी लेके आए 5 साल की लाइफ है, 3 साल बाद उसको या हर दिन मैंने सर्विस करवाया. सर्विस करवाओगे तो 5 साल टिकेगा, सर्विस नहीं करवाओगे तो 5 साल भी टिकने वाला. कार की भी वही सीन है, 10 साल की लाइफ है, हर 6 महीने सर्विस कराओ तो 10 साल चलेगी. वो भी नहीं करोगे तो उतना भी नहीं चलने वाला. कैलकुलेट करके फिर वो लाइफ. रेवेन्यू, नो एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट. पॉजिटिव नहीं हुआ, बेनिफिशियल. बोलो. इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस. इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ हर साल रिकरिंग बेसिस पे आपको पे करना है. कहाँ वो तुम्हारा ही पैसा तुमको देता है वापस. इनफैक्ट समटाइम्स यू एंड अप पेइंग मोर प्रीमियम देन योर क्लेम्स. And most of the times, very rarely anyone gets more claim than premium. 99% of the people pay more premiums than they get the claim. इसलिए तो इतना बड़ा ऑफिस और बिल्डिंग्स बना के रखा है इंश्योरेंस कंपनी. एक्चुअली इंश्योरेंस निकालना है ना, आप गणित नहीं कर पाते, इसके लिए आप हर बार इंश्योरेंस निकाल के रखते. एक्चुअली कार इंश्योरेंस इज नॉट कंपल्सरी, थर्ड पार्टी इज कंपल्सरी. कार में भी इंश्योरेंस कंपल्सरी नहीं होता, बट पीपल डोंट डू दैट कैलकुलेशंस. इफ यू डू इट अ प्रॉपर कैलकुलेशन एंड जस्ट इन्वेस्ट दैट अमाउंट साइड में किधर, मे बी इन अ नॉर्मल इंडेक्स फंड, देन ऑल्सो यू विल गेट बेटर रिटर्न्स. एंड कुछ एक्सीडेंट हुआ तो आपके पास ज्यादा पैसा रहेगा, बट वो डिसिप्लिन लोगों में होता नहीं, इसलिए इंश्योरेंस वाले को देखते हैं पैसा. आपका इंश्योरेंस का पैसा है ना 99% लोगों का जाता ही है, आना कम ही होता है, ऐसा होता है. सर अगर गाड़ी ठुका और बोनेट ठीक करा तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है ना, तो फिर वही मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने जरूरी नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो सबको ओवरलैप कर लेता है दैट इज एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट. ये सब है ना आपके सपोर्टिंग क्राइटेरिया है. अभी फॉर एग्जाम्पल एक खर्चा हुआ, गुड्स जल गया, लॉस बाय फायर हो गया. ओके, तो गुड्स जल गया तो क्या ये रिकरिंग है? ये तो नॉन रिकरिंग है. तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ? यू कैन नो एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट्स. तो इसीलिए कभी भी कंफ्यूजन हो तो दिस पॉइंट विल सेव यू एवरी टाइम. व्हाट इज दिस पॉइंट? एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट. एंड नो एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट मतलब, ठीक है. करेंगे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, 50-60 एग्जाम्पल करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा. एसेट्स बढ़ा दैट इज कैपिटल, माला बढ़ा एक्सपेंशन. एसेट्स एसेट ही खरीदते. ऑल ऑफ यू सम नंबर 1 ले लो. तुम बहुत सारे Okay, now how to go about the question और कितने मार्क्स का आएगा, प्लीज लिसन. सॉरी
नहीं नोटबुक ऑल ऑफ यू टेक आउट योर नोटबुक निकालो। अभी इसका क्वेश्चन है ना कैसा आएगा, कैपिटल रेवेन्यू का जो क्वेश्चन है 2 टाइप का आता है। एक ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आता है, तो उसमें क्या है, ट्रू भी लिखोगे तो भी रीजन है, फॉल्स भी लिखोगे तो भी रीजन है। 1 से 2 लाइन का रीजन होना चाहिए। और कभी कभी 5 मार्क का आता है क्वेश्चन जिसमें आपको 5 आइटम्स दिए होते हैं और बोलते हैं कि क्लासिफाई करो, कैपिटल है कि अच्छा। ऑल्सो लिसन, देयर इज वन मोर एक्सपेंडिचर जो इनके बीच का होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाउ डू यू आइडेंटिफाई, दिस इज वेरी इजी। एग्जैक्टली, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमने किया था, याद है? प्लीज लिसन गाइस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमने किया था, याद है? तो वो क्या है, इट इज नॉट एन एसेट, एसेट नहीं है वो, क्या है, एक्सपेंस। बट एक्सपेंस का लाइफ 1 साल से ज्यादा है। एक्सपेंस इज द लाइफ ऑफ मोर देन अ ईयर। इसको क्या कहा जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका हिंट कहाँ पता चलेगा आपको प्रॉब्लम में, देखो प्रैक्टिकली तो आपको पता है ये खर्चे का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, 1 साल से कम, लेकिन प्रॉब्लम में कहाँ पता चलेगा, तो हैवी वर्ड दिया हो, हैवी लीगल एक्सपेंस, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हैवी रिपेयर एक्सपेंस, तो दैट मींस उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है एंड ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। इज इट क्लियर? हेलो, डिड यू सी द वीडियो? कंप्लीट किया जिना? और कौन नहीं आता लास्ट क्लास? तस्वीर ने किया कंप्लीट? प्रिशा किया? आज कौन एब्सेंट है? आज बहुत सारे दिन कम लग रहे हैं। और यहाँ भी एक जन चलो नाउ ये क्लास मैंने फिक्स जगह રાખો ને અહીંયા જैसे આ જગ્યા આ રીતે ફિક્સ તો બહુ મગજમારી થાય છે। આ જગ્યા ફિક્સ બધા નહીં આવે। Okay, now look at question 1, all of you. How to go about it and write the answers? Please listen. Chalo. Overall expenses of second-hand machinery purchase are revenue expenditure. दिख रहा है? Overall expenses of second-hand machinery purchase are